सभी बच्चों को नमस्कार। आज 19 अक्टूबर 2020 को कक्षा 10 के लिए विज्ञान की वर्कशीट नंबर 46 आई है, जो कि आपके चैप्टर 5 में से है। और आज का टॉपिक है अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना, आधुनिक आवर्त सारणी। बेटा, इससे पहले भी आपने आवर्त सारणी के बारे में जाना है कि डॉबेराइनर का त्रिक, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, मेंडलीव की आवर्त सारणी, इसके बारे में आपने जाना है, समझा है। और आपने ये भी जाना है कि इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को अरेंज किया था, लेकिन हर किसी में कुछ ना कुछ कमी रह गई थी। तो उस सब को दूर करने के लिए आधुनिक आवर्त सारणी जो आई, और इसको दिया हेनरी मोज़ले ने। और आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ऐसा बोला जा रहा है, देखिए, वैज्ञानिकों के पूर्व मतानुसार, यानी कि पहले जो उनका मत था और जो ओपिनियन था, वो क्या कहते हैं कि तत्वों के गुणधर्म जो हैं वो उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। तो जिन्होंने भी किया, डॉबेराइनर, न्यूलैंड और मेंडलीव ने, उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के अनुसार तत्वों को अरेंज किया था। इस अनुमान के आधार पर मेंडलीव ने तब तक के ज्ञात 63 तत्वों को आवर्त सारणी में संयोजित किया था। मेंडलीव के टाइम तक 63 तत्वों के बारे में जानकारी थी, तो उन्होंने 63 तत्वों को अरेंज किया था। और फिर मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ तत्वों व समस्थानिकों की स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया था, और इसमें कुछ आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया, जो कि आज की आधुनिक आवर्त सारणी ने उसको किया। अब इसमें जो आ रहा है कि कुछ तत्वों और समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। कुछ तत्वों मतलब जैसे निकेल और कोबाल्ट की बात लेते हैं, तो परमाणु द्रव्यमान के अनुसार जब अरेंज किया था, तो कोबाल्ट का द्रव्यमान ज़्यादा था और वो पहले आ रहा था, और निकल का द्रव्यमान कम था और वो बाद में आ रहा था। जबकि बढ़ते क्रम में अगर करेंगे तो पहले कम द्रव्यमान वाला तत्व आना चाहिए और उसके बाद ज़्यादा वाला आना चाहिए, लेकिन ये उल्टा हो रहा था। और इसी तरह से जो समस्थानिक है, समस्थानिक क्या होता है बेटा, ये नीचे लिखा हुआ है कि तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। अब अगर आप परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अरेंज कर रहे हो, तो एक तत्व के समस्थानिक जिसमें परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो गया, तो आप उसको दो जगह पे रखोगे। अगर उसके समस्थानिक 2 हैं और अगर 3 है तो आपको 3 जगह उसकी रखनी पड़ेगी, जबकि ऐसा नहीं हो सकता, एक तत्व की तो एक ही जगह होगी। तो ये भी जो है स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। तो फिर सन 1913 में हेनरी मोज़ले ने इन त्रुटियों का समाधान किया और आधुनिक आवर्त सारणी का उन्होंने निर्माण किया, और इसको उन्होंने आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर दिया। इन्होंने नियम क्या दिया? आधुनिक आवर्त नियम, जो क्या कहता है कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। उन्होंने तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर अरेंज किया, परमाणु द्रव्यमान नहीं, परमाणु संख्या के आधार पर। अब बेटा, संख्या क्या होती है? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 ही आएगा, बीच में कुछ और नहीं आएगा, पॉइंट्स में नहीं आएगा ऐसा कुछ भी। अब परमाणु संख्या क्या होती है वो जानते हैं। परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या का पता चलता है। बेटा, परमाणु या एटम जो है उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते हैं। तो परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या होती है, कितने प्रोटॉन उसके नाभिक में है, उसको हम बोलते हैं परमाणु संख्या। तो इस तरह से एक तत्व से जब दूसरे तक हम जाते हैं तो इस संख्या में 1 की बढ़ोतरी होती है। तो इस तरह से तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आरोही क्रम में, यानी बढ़ते क्रम में जब व्यवस्थित करने पर जो हमें वर्गीकरण प्राप्त होता है, उसको हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है, तो अब हमने परमाणु संख्या के आधार पर अरेंज किया है, और 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरह से नंबर से ये प्रॉपर्ली अरेंज होता है, और इस 1 और 2 के बीच में कोई और नंबर नहीं आएगा। तो इस तरह से कोई कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा और सब प्रॉपर्ली अरेंज हो गया। तो इस तरह से हेनरी मोज़ले ने जो आधुनिक आवर्त सारणी दी, उसने मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो भी त्रुटियां रह गई थी उसको दूर किया। ये आपको यहाँ पे आवर्त सारणी दिखाई गई है। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी है, ये आधुनिक आवर्त सारणी है। और 2019 तक जानकारी में आए हुए 2019 तक में जानकारी में आए 118 रासायनिक तत्वों की सूची है, जिसमें आप देख सकते हैं कि
जो आपको ऊपर से नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको ये 18 आपको स्तंभ दिखाई दे रहे हैं, जिसको समूह बोला जाता है। और आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये 7 दिखाई देगा बाएं से दाएं जाने पर, तो ये आपके आवर्त कहलाते हैं। ये आप पहले भी जान चुके हैं। तो 7 आवर्त होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, और 18 स्तंभ यानी कि समूह होते हैं। और इसमें धातु, अधातु और उपधातुओं को प्रॉपर्ली अरेंज किया गया है। तो वर्कशीट आज की आसान थी, समझ आ गई होगी आपको। आइए अब प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? तो आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण 1913 में हेनरी मोज़ले ने किया। दूसरा प्रश्न कह रहा है आधुनिक आवर्त नियम क्या है? कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3 वो क्या कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की 3 त्रुटियों का समाधान आधुनिक आवर्त सारणी में किया गया है। यह त्रुटियां या सीमाएं क्या थी, लिखिए। ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला, हाइड्रोजन का जो स्थान है वो निश्चित नहीं था। हाइड्रोजन की जगह निश्चित नहीं कर पा रहे थे कि इसको कहाँ रखा जाए। दूसरा, समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। समस्थानिक जिसका परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग होता है। तो क्योंकि पहले वो द्रव्यमान के अनुसार अरेंज कर रहे थे तो एक ही तत्व को 2-3 जगह पे रख रहे थे, तो ये बहुत कन्फ्यूजन वाली बात थी। तो ये उनकी जो स्थिति है या इस कन्फ्यूजन को वो दूर नहीं कर पा रहे थे। और तीसरा था कि कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अनुचित क्रम था, जैसे कि कोबाल्ट और निकल। कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान ज़्यादा था और निकल का कम था। ये पहले आ रहा था और ये बाद में आ रहा था। तो ये जो है अनुचित था कि पहले कम वाले को आना चाहिए, बाद में ज़्यादा वाले को आना चाहिए। तो इस तरह से ये नहीं हो पा रहा था। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? टिप्पणी करनी है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों की स्थिति के ऊपर। कि आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों को एक ही स्थान पर रखा गया क्योंकि उनकी परमाणु संख्या एक ही होती है, समान होती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी तो आपको पता है कि परमाणु संख्या के आधार पर हमने बनाई है। तो उसमें जो समस्थानिक है, क्योंकि उनका परमाणु द्रव्यमान ही अलग होता है तो संख्या समान होती है, तो उनको एक ही जगह पर रखा गया। तो ये जो कमी थी ये दूर हो गई आपकी आधुनिक आवर्त सारणी से। उसके बाद दूसरा कह रहे हैं कि यहाँ पर कोबाल्ट और निकल के स्थान कैसे निर्धारित किए गए। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कोबाल्ट का स्थान निकल से पहले आ गया क्योंकि कोबाल्ट की परमाणु संख्या 27 थी और निकल की 28। तो परमाणु द्रव्यमान अगर ज़्यादा भी है और वो पहले आ गया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परमाणु संख्या आपकी उससे अरेंज कर रहे हैं। तो 27 पहले आया, 28 बाद में। तो ये भी जो उसका कन्फ्यूजन था कोबाल्ट और निकल की स्थिति को लेकर, ये भी आधुनिक आवर्त सारणी ने दूर कर दिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वर्कशीट आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।